दोस्तों, सोचो अगर आप एक सुबह उठो और आपको पता चले कि आपके शहर से 17 बच्चे अचानक बिना किसी वजह के आधी रात को नींद में चलते हुए अपने घरों से गायब हो गए हैं। कहाँ गए किसी को नहीं पता। स्वागत है आपका सीन क्या है ब्रो में। आज हम बारबेरियन मूवी के डायरेक्टर जैक क्रेगर की लेटेस्ट हॉरर मूवी वेपन्स की पूरी कहानी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की असली शुरुआत इन बच्चों के गायब होने से कुछ दिन पहले होती है। मेब्रुक नाम के एक शांत शहर में एलेक्स नाम के एक 5th क्लास के बच्चे के घर उसकी दूर की रिश्तेदार ग्लैडिस आती है। ग्लैडिस बहुत प्यार से मिलती है, पर एलेक्स को कुछ अजीब लगता है। उसके माँ बाप डिनर टेबल पर बिल्कुल जिंदा लाश की तरह बैठे होते हैं और बिना किसी इमोशन के मशीन की तरह बात कर रहे होते हैं। अगली सुबह एलेक्स देखता है कि उसके माँ बाप अभी भी उसी टेबल पर वैसे ही बैठे हैं। ग्लैडिस अपना असली रूप दिखाती है। वो कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है। वो एलेक्स को चुप रहने की धमकी देती है और अपना डर बिठाने के लिए अपने काले जादू से एलेक्स के माँ बाप को मजबूर करती है कि वो दोनों खाने वाले कांटे से अपने ही चेहरे पर बार बार वार करें। एलेक्स बुरी तरह डर जाता है और उस डायन की बात मान लेता है। डायन ग्लैडिस जिंदा रहने के लिए एलेक्स के माँ बाप की जान और ताकत चूस रही थी, पर वो दोनों अकेले काफी नहीं थे। इसलिए चुड़ैल एलेक्स को मजबूर करती है कि वो अपनी क्लास के बाकी 17 बच्चों का कोई ना कोई सामान चुरा कर लाए। एलेक्स मजबूरी में स्कूल से सबके नाम की नेम टैग्स चुरा लेता है। इन नेम टैग्स का इस्तेमाल करके ग्लैडिस एक बहुत बड़ा काला जादू करती है और ठीक 2:17 पर वो 17 बच्चे नींद की हालत में उसके वश में हो जाते हैं। वो अपने घरों से निकलकर सीधा एलेक्स के घर के तहखाने में आकर कैद हो जाते हैं। अब एलेक्स उन बच्चों को और अपने जिंदा लाश बन चुके माँ बाप को जिंदा रखने के लिए चिकन सूप पिलाता है। अगले दिन शहर में परेशानी और दहशत फैल जाती है। सिर्फ एक बच्चा एलेक्स अपनी क्लास में आता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है और सारा शक एलेक्स की टीचर जस्टिन पर जाता है। पुलिस एलेक्स के घर भी जाती है, पर चुड़ैल ग्लैडिस उन्हें बेवकूफ बना देती है। लोग टीचर जस्टिन को ही चुड़ैल समझने लगते हैं। एक गायब बच्चे का बाप आर्चर जस्टिन पर इतना गुस्सा होता है कि वो उसकी कार पर पेंट से चुड़ैल लिख देता है, पर आर्चर हिम्मत नहीं हारता। वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर अंदाजा लगाता है कि बच्चे किस इलाके में गए होंगे। दूसरी तरफ टीचर जस्टिन भी अकेले ही सच्चाई ढूंढने निकल पड़ती है और उसे एलेक्स के घर पर कुछ गड़बड़ लगती है। स्कूल का प्रिंसिपल मार्कस चुड़ैल ग्लैडिस की राह का कांटा बन रहा था, तो ग्लैडिस उस पे भी काला जादू करके उसे अपने वश में कर लेती है। पहले वो मार्कस से उसके ही पत्नी को मरवाती है और फिर उसे जस्टिन को मारने भेज देती है। एक पेट्रोल पंप पर जस्टिन और आर्चर आमने सामने होते हैं। तभी वश में आया हुआ प्रिंसिपल मार्कस उन दोनों पर जानलेवा हमला कर देता है। एक खतरनाक गाड़ियों की रेस के बाद मार्कस एक गाड़ी से टकराकर मर जाता है। ये सब देखकर आर्चर को समझ आ जाता है कि टीचर जस्टिन बेगुनाह है और वो दोनों मिलकर समझ जाते हैं कि असली गड़बड़ एलेक्स के घर में ही है। इसी बीच शहर में एक और कलेश चल रहा होता है। एक पुलिस ऑफिसर पॉल एक नशे की आदत वाले चोर जेम्स को पकड़ता है। गुस्से में पॉल उसे बुरी तरह पीट देता है और इस सच को छिपाने के लिए उसे आजाद कर देता है। पर यही चोर जेम्स चोरी करने के इरादे से एलेक्स के घर में घुस जाता है और वहां तहखाने में उन 17 बच्चों को देख लेता है। जेम्स इनाम के $50,000 पाने के लिए पुलिस को बताने जाता है, पर ऑफिसर पॉल उसे देख लेता है। पॉल को लगता है कि जेम्स उसकी पीटने वाली सच्चाई बताने आया है, तो वो जेम्स का पीछा करता है। जेम्स पॉल को बताता है कि बच्चे कहाँ हैं, पर जब पॉल एलेक्स के घर तहकीकात करने जाता है तो चुड़ैल ग्लैडिस उसे भी अपने वश में कर लेती है। वश में आया पॉल अब खुद जेम्स को घसीटता हुआ घर के अंदर लेके जाता है ताकि उस पर भी काला जादू हो सके। अब आता है मूवी का सबसे खतरनाक क्लाइमेक्स। आर्चर और जस्टिन आखिरकार एलेक्स के घर पहुंचते हैं, पर चुड़ैल ने पूरे घर में जमीन पर नमक की लाइनें बिछा रखी थी और वश में आए पॉल और जेम्स को पहरेदार बना रखा था। जैसे ही जस्टिन नमक की लाइन पार करती है, पॉल और जेम्स उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जस्टिन पॉल की ही बंदूक से उन दोनों को गोली मार देती है। आर्चर तहखाने में जाता है, पर चुड़ैल अचानक उसके सामने आती है और 1 सेकंड में उसे भी अपने वश में कर लेती है। पर तभी सबसे बड़ा गेम चेंजर निकलता है छोटा बच्चा एलेक्स। वो अपनी चुड़ैल रिश्तेदार के कमरे में जाता है, उसका सारा जादू का सामान और उसके बालों का एक गुच्छा उठाता है। एलेक्स बिल्कुल वही काला जादू करता है जो चुड़ैल करती थी और इस बार वो उन 17 बच्चों को चुड़ैल के ही खिलाफ भड़का देता है। डायन को समझ आ जाता है कि बाजी पलट चुकी है। वो घबराकर घर से भागती है, पर 17 खूंखार बच्चे उसके पीछे भागते हैं
और उसे बुरी तरह नोच नोच कर मार डालते हैं। चुड़ैल के मरते ही उसके जादू का असर टूट जाता है। आर्चर भी होश में आ जाता है और वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। पर बाकी बच्चे और एलेक्स के माँ बाप, उन पर जादू इतने लंबे समय तक रहा था कि वो आज़ाद तो हो गए, पर दिमागी तौर पर वो अभी भी जिंदा लाश की तरह ही है। एलेक्स के माँ बाप को पागल खाने भेज दिया जाता है और उन 17 बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए उस चुड़ैल के श्राप से जुड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी वेपन्स मूवी की पूरी डार्क और खतरनाक कहानी। कभी कभी असली शैतान किसी डरावने रूप में नहीं, बल्कि एक आम इंसान बनकर आपके घर में ही बैठा होता है। अगर आपको ये मूवी ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक करो और ऐसी ही तगड़ी मूवी ब्रेकडाउन के लिए सीन के हैब्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।